कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और आज किन ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, इन सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। आज आपके साथ स्काइप के थ्रू हम मिल रहे हैं। जरा बताइए क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बीते सत्र में। कमोडिटी मार्केट में तो तबाही मच गई है। बिल्कुल, कमोडिटी में तबाही मची है और कल के ग्लोबल संकेत एक्चुअली काफी कमजोर थे, पर कमोडिटी की तबाही से अब देखिए बाजार में एक राहत की बात आ रही है, क्योंकि डेफिनेटली इन्फ्लेशन तो सबके कंसर्न बने ही हुए हैं। तो पहले कमोडिटी मार्केट पर ही फोकस कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ी खबरें कमोडिटी बाजार से ही निकल कर आ रही हैं। और जैसा आप भी अपडेट दे रही थी, एक तो डॉलर इंडेक्स 108 के ऊपर कायम है और इसकी वजह से हम देख रहे हैं अक्रॉस कमोडिटी बास्केट आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। साथ ही कच्चे तेल पर रखिए नजर, 7-7.5% कल रात कच्चा तेल टूटा और अभी भी ब्रेंट आपको $100 के नीचे दिख रहा है। WTI तो $95 पर आपको आ चुका है। तो एक बड़ी कच्चे तेल में बड़ी गिरावट से आपको आती हुई दिख रही है। ओपेक ने साल 2023 के लिए डिमांड का जो अनुमान है वो 2022 के मुकाबले थोड़ा कम करा है। हालांकि 2023 में भी वो कह रहे हैं डिमांड बढ़ेगी, 2.7 लाख बैरल प्रतिदिन डिमांड बढ़ी है, बट जो 2022 का अनुमान है उससे ये कम है। तो वहां से आपको एक कच्चे तेल में गिरावट आई है। दूसरा, चीन में हम लगातार 2-3 दिनों से हाईलाइट कर रहे हैं, फिर से कोरोना के मामले टेंशन दे रहे हैं, तो क्या चीन की मांग पर असर हो सकता है, इसका भी एक डर बना हुआ है। बट डेफिनेटली एक राहत की बात है जिस तरह से कच्चे तेल के दाम गिरकर आए हैं। साथ ही अगर आप नजर रखें, सोने चांदी में लगातार दबाव है, 1720 तक सोना आपको फिसलते हुए दिख रहा है। कॉपर 20 महीने के निचले स्तर पर है, एल्यूमिनियम 14 महीने के निचले स्तर पर है। बाकी बेस मेटल्स में भी हमने गिरावट का ही ट्रेंड देखा और एग्री कमोडिटीज में भी कल आपने भारी गिरावट बनती हुई देखी है। सोया, गेहूं, मक्का, शुगर, कॉफी, इन सभी में गिरावट हावी है। तो एक कमोडिटी फॉल से बाजार में डेफिनेटली इस समय राहत के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। वैसे अगर बाजार की क्यूज की बात करें तो कल शाम अमेरिकी बाजारों में हमने देखा एक बार फिर से दबाव ही बना हुआ था। एंड ऑफ डे करीब 200 अंक डाउ फिसल कर बंद हुआ, 500 अंकों की रेंज में कारोबार हुआ। और जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे तो 150 अंक के करीब डाउ नीचे था, तो उससे थोड़ा ज्यादा ही फिसला है। बट एक तरह से बाजार ने इसका अनुमान ऑलरेडी लगा लिया था। बट हाँ, अच्छी शुरुआत हुई थी। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द डे डाउ और बाकी अमेरिकन इंडेक्सेस पॉजिटिव ट्रेड कर रहे थे, बट आखिरी 2 घंटे में ही बिकवाली आई और ऊंचाई से करीब 365 अंक फिसलकर डाउ कल बंद होते हुए दिखा। S&P और नैस्डैक दोनों में ही करीब 1% की आपने वीकनेस देखी है। माइक्रोसॉफ्ट कल 4% फिसला है, क्योंकि कंपनी ने कहा है कि आगे जाकर वो जॉब कट्स कर सकते हैं। गूगल ने कहा है कि अगले साल वो हायरिंग कम कर सकते हैं। टेस्ला करीब 230 लोगों की छटनी करने वाला है। तो ये कहीं से अब ये जो आईटी और आईटी से जुड़े सेक्टर्स जो अच्छे ग्रोथ के ट्रिगर थे, वो अब जॉब कट्स की बात कर रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि आने वाली मंदी का भी डर इस समय बाजार पर हावी है। इसके अलावा ट्विटर ने इलॉन मस्क साहब के पर लॉ सूट एक फाइल कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि उसका क्या एक्शन आता है इनकी डील को लेकर। आज ऑफ कोर्स सबसे बड़ा ट्रिगर अमेरिकी बाजार से है और वो है उनका जून महीने का इन्फ्लेशन डेटा। 8.8% पर आ सकता है, पिछले महीने 8.6% पर था। तो इन्फ्लेशन की तो चिंता हावी है और देखते हैं कि आज कैसा ये डेटा आता है। माना जा रहा है कि हायर डेटा रहेगा, इकोनॉमिक सिचुएशन भी अभी अच्छी है, तो फेड का जो अपना अग्रेसिव रुख है वो बरकरार रहेगा ही। यूरोप की बात करें तो कल हमने देखा करीब आधे % से 1% यूरोप मजबूत था, तो अच्छा ही एक्शन था यूरोप में। अमेरिकी बाजार ऑफ कोर्स सुस्त थे और अच्छी शुरुआत के बाद एंड में इंपॉर्टेंट डेटा आने से पहले फिसल कर बंद हुए हैं। बट हाँ, कमोडिटी की गिरावट से एक राहत इस समय बाजारों पर डेफिनेटली दिख रही है। चलिए, तो एक तो अच्छी बात हुई कि कमोडिटी स्पेस में जो करेक्शन दिखा है वो महंगाई की जो आग भड़की हुई है उसको यहां ठंडा करने का ऑफ कोर्स काम करेगा। थैंक यू दीप, हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो पूरी अपडेट रखने के लिए।